नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई जस्ट होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, खूब मेहनत से वीडियोस को देख रहे होंगे और जो भी नई चीजें मिल रही हैं उसको नोट डाउन करते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है बच्चों, आज जैसा मैंने कहा था मैथमेटिक्स की जब नई वीडियो में डालूंगा तो पिछली जो 2 क्लास हो गई है उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो पहले मैं लिखूंगा। तो बोर्ड पे ये क्लास वाइज मैंने लिख दिया है। देखो क्लास 1 मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स लिखा है, मतलब पहला जो थ्योरी लिखाई थी उससे जितने परीक्षाओं में प्रश्न अभी तक आए हैं वो मैंने लिखे हैं। और दूसरा इकाई का अंक का जो टॉपिक पढ़ाया था उसके क्वेश्चन लगा के आपके छोटे एग्जाम से और बड़े एग्जाम तक जो आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर क्लास हम आज वाली क्लास अपनी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों आज बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको एक और कराने वाला हूं इसी टॉपिक में, नंबर सिस्टम में ही आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है बच्चों अगर जिसे आप बिल्कुल बेस से करें, बेस तो समझते हैं ना, मेथड से, अंकगणितीय मेथड से करें तो उन सवालों को करने में आपको बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा। हाँ, मैंने ऊपर ही अपना एक व्हाट्सएप नंबर लिखा है, देखो इस जो भी क्वेश्चंस आपने यहां से भी स्क्रीनशॉट लिया है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज 2 टॉपिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स एंड यूनिट डिजिट, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं मैसेज, मैं उसका सॉल्यूशन वहीं पर आपको अवेल कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आज अपनी कॉपी पेन लेके बैठते हो वीडियो देखने या बस ऐसे ही टाइम पास करते हो? तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपनी कॉपी में हेडिंग बना लीजिए आज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्रेटिकल रूल्स, मतलब बीजगणितीय नियमों पर आधारित प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्रेटिकल रूल्स, मतलब बीजगणितीय नियमों पर आधारित प्रश्न। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर इन क्वेश्चंस को जो आज हम करेंगे बाय बेस करते हो, बिल्कुल अंकगणितीय आधार पर करते हो, तो दीज विल टेक यू टाइम। हर एक क्वेश्चन आपकी 1-1.5 मिनट ले लेगा। लेकिन अगर आप इन्हें अलजेब्रेटिकल रूल्स पर करते हो जिन आधार पर मैं आपको आज सिखाऊंगा, तो किसी भी क्वेश्चन को आप विद इन 3 and 4 सेकेंड से, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो बिना पेन उठाए भी आप आंसर्स ला सकते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। 12-13 टाइप है, सारे आज हम कंप्लीट करेंगे। पहला टाइप देखिए, मैं जिस रूल पर भी सवाल कराऊंगा पहले वो रूल लिखूंगा। आपने एक बच्चों रूल पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इस रूल पर किस तरह से सवाल आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो पहला सवाल देखते हैं। मान लीजिए कोई सवाल दिया 48 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48 इंटू 22। तो जो बच्चे बिल्कुल इसको बेसिक से करेंगे वो क्या करेंगे, 48 का वर्ग लिखेंगे, फिर 22 का वर्ग लिखेंगे, फिर 2 48 और 22 के आपस में गुणा करेंगे और फिर तीनों को जोड़ेंगे। वो उनका सीधा अंकगणितीय तरीका होगा। लेकिन अगर आप इसे अलजेब्रेटिकल बेस्ड करते हो, और हाँ एक बात और, इन सारे टॉपिक्स की पहचान है रिपीटेड डिजिट। आपकी जो डिजिट होंगी वो एक से अधिक बार सवाल में प्रयोग की गई होंगी, तो आप समझ जाना कि वो सवाल अलजेब्रेटिकल रूल्स बेस्ड है। इस सवाल में अगर मैं 48 को कंसीडर कर लूं a और 22 को कंसीडर कर लूं b, मान लो अपने दिमाग में, तो ये बना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह 48 है और b की जगह 22 है। 48 और 22 होते हैं 70, और 70 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 7 का वर्ग 49 और 2 1 0 के हो जाएंगे 2 0। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 49। देखो बच्चों एक क्लास है, यहां हर चीज में आपको बहुत खोल के बड़ा मॉडिफाई करके सिखाऊंगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे हो तो प्रयास ये करना, क्योंकि वहां कोई रफ कॉपी नहीं मिलती है आपको वही पेपर में ही सॉल्व करना होता है हर चीज। अगर ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर में A4 साइज के पेपर मिलते हैं, उन पे और बहुत काम करना होता है। तो आपको करना क्या है कि जैसे क्वेश्चन है तो उसको लिखना नहीं है, वही क्वेश्चन जो पेपर में है उसी को लिखे लिखाए कोई वही सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो 48 बाई 70, 70 का स्क्वायर 49। दूसरा इसमें कैसे आ सकता है बच्चों, कभी कभी ऐसे दे देता है, यदि a बराबर 32 और b बराबर 16, या मान लीजिए b बराबर, चलो एक आसान नंबर ले लेते हैं, b बराबर मान लीजिए 10, तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा? तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, सीधा मान रखना शुरू कर देंगे, ए की जगह 32, बी की जगह 10 और सॉल्व करेंगे। जबकि हमने आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए की जगह 32 है, बी की जगह 10 है, 32 और 10 होते हैं 42 और 42 का स्क्वायर होता है बच्चों 1764। देखो मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि 50 तक के स्क्वायर आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। अगर आपको अभी 42 का वर्ग याद नहीं होता तो आप पहले 42 का स्क्वायर निकालते और टाइम खराब करते। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में बहुत काम आती है। तीसरा सवाल इस पर बेस्ड कैसे आ सकता है बच्चों, देखो 1406 गुणा 1406 चौहरी गुणा करा ली। तो दो तरीके हैं करने के, या तो कुछ बच्चे इसे क्या कर देंगे, सीधा 1406 और 1406 की गुणा करेंगे, या इसे कुछ बच्चे लिख सकते हैं 1400 प्लस 6 इंटू 1400 प्लस 6, जो सीधा सीधा क्या हो गया 1400 प्लस 6 का होल स्क्वायर हो गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 14 का वर्ग होता है 196, 2 जीरो के हो जाएंगे 4 जीरो, 6 का वर्ग होता है 36 प्लस 14 6 84 और 84 का दुगना करोगे, 2 का दुगना 4 दूनी 8 और 2 8 16 168 और आगे 2 जीरो दिए। सबको ऐड कर लेते हैं, डबल जीरो 36 डबल जीरो तो 36 निकला, 8 और 0 8, 6 और 0 6 और 1 और 6 7 और इधर 19 है। आपका आंसर बनेगा 1976836। तो क्लियर हो रही है बात? तो देखा आपने तीनों तरह के सवाल आपने कर लिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सवाल तीन तरह से आ सकता है, मैंने तीनों आपको बता दिए। अगर इस तरह से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो डायरेक्ट a और b को जोड़ के होल स्क्वायर कर दो। अगर a और b के मान अलग अलग दिए हैं और ये आपसे पूछा है तब भी a और b को जोड़कर होल स्क्वायर कर दो। और अगर आपको इधर चौरी गुणा इस तरह से सवाल में कंफ्यूज कर रहा है तो आप सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा टाइप समझते हैं। ये तो हमने किस पर पढ़ा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर के बाद अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए बच्चे, इस पे भी तीन तरह से सवाल आपको वो बनाकर देता है जैसे उस पे दिया था। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया उसने 138 की घात 2 प्लस 124 की घात 2 माइनस 2 इंटू 138 इंटू 124। तो बच्चे अगर बेस वाइज में बच्चा करेगा तो टाइम लेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि 138 का स्क्वायर निकालने में टाइम लगेगा। आप अगर इसको a कंसीडर करें और इसको b कंसीडर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 138 में से अगर 124 जाएगा तो 14 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो आपका आंसर क्या बना है 196। क्लियर है बात? दूसरा देखते हैं। मान लीजिए उसी तरह से आपको a और b के मान दिए, a का मान 1442 और b का मान दिया 1441 और आप लोगों से कह दिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मान बताइए। तो जो बच्चे जानते हैं फॉर्मूले को कि सर ने किस तरह से कराया है वो जानते हैं ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a की जगह 1442 है और b की जगह 1441 है। 1442 में से 1441 गया 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो आपका आंसर बनेगा यहां पर 1। अगर मान लीजिए इसमें तीसरा क्वेश्चन आपको दिया 1397 इंटू 1397, तो बच्चों वहां आपने प्लस में तोड़ा था, यहां माइनस में तोड़ सकते हो। 1400 माइनस 3 लिख सकते हो और इसे भी 1400 माइनस 3 लिख सकते हो, जिसका मतलब हो गया 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दो बार गुना हो रही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 14 का वर्ग 196 और 2 जीरो के 4 जीरो, 3 का वर्ग 9 माइनस 14 42 का दोगुना 84, डबल जीरो है तो ये हो गया 196,009 माइनस 84। तो बच्चे 9 में से 0 गए 9, 0 में से 0 गया 0 और साहब 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1 और यहां बचा 195। तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या बन गया 195,160। क्लियर हो रही है बात? घटाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ तीसरे टाइप। आपने देखा दो अलग अलग होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरा टाइप है बच्चे जहां वो आपको इन दोनों होल स्क्वायर्स को या तो जोड़कर दे देगा या घटाकर।
ये जो मैं अगले दो टाइप कराऊंगा ये इतने ट्रिकी हैं कि आप केवल सवाल को एक नजर में देखकर उसका आंसर बता सकते हो, कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखिए टाइप नंबर 3, आपको एक फॉर्मूला दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे होता है एक बार बता देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस के 2ab से प्लस के 2ab कैंसिल, a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है बात? इस पर सवाल देखो कैसे आता है। एक सवाल दिया गया हमें इस पर 144 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 144 माइनस 138 का होल स्क्वायर बटे 144 स्क्वायर प्लस 138 स्क्वायर। पूरे सवाल में रिपीटिंग डिजिट है या नहीं, जो मैंने शुरू में बताया 144 और 138 ही पूरे क्वेश्चन में घूम रहे हैं। तो अगर आप 144 को अंडरस्टूड कर ले a और 138 को मान ले b, तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे है बच्चे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और नीचे कौन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। योर आंसर इज बीइंग 2। क्लियर है बात? अगर इसी में चौथे टाइप की बात करें, अगर दोनों होल स्क्वायर्स को जोड़ के ना घटा दें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो बराबर हो जाता है 4ab के। ठीक है, ये किसके बराबर था? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और ये किसके बराबर है? 4ab के। बीच में प्लस है तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बीच में अगर माइनस है तो 4ab। सवाल देखो कैसे है। 1392 प्लस 1296 का होल स्क्वायर माइनस 1392 माइनस 1296 का होल स्क्वायर बटे 1392 इंटू 1296। इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ab, और ऊपर वाले का फॉर्मूला बच्चे है 4ab और नीचे कौन है ab, तो इससे कैंसिल हो गया। आंसर इज गोइंग 4। तो एक बड़ी सुंदर सी शॉर्ट ट्रिक हमें यहां मिल गई। देखो किसी भी चीज को ना, इसलिए मैं कंसंट्रेट कराता हूं बच्चों को कि आप बेस जरूर पढ़िए। आप किसी भी चीज को समझिए तब आप अपने आप ही शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं। तो अगर आपने देखा कि अगर हम पूरे सवाल को तरीके से करके ला रहे हैं, तो हमें एक बात पता लगी कि अगर कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इकट्ठे आ जाए, तो केवल उनके बीच का साइन देख लीजिए, बीच में प्लस है या माइनस है। अगर बीच में प्लस हुआ तो आपका उत्तर हमेशा 2 होगा, और अगर बीच में माइनस हुआ तो आपका उत्तर हमेशा 4 होगा, चाहे कुछ भी संख्या दे रखी है। संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक है, पॉइंट्स में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, मिक्स फ्रैक्शन में भी हो सकती है, नॉर्मल नंबर भी हो सकते हैं जैसे यहाँ है। ठीक है, और कुछ बच्चे यहाँ डाउट में रह सकते हैं कि सर अगर नीचे वैसा नहीं हुआ जैसा दिया है, तो आप समझ जाना अगर नीचे इस तरह से नहीं दिया तो फिर ये सवाल अलजेब्रेटिकल रूल्स बेस्ड है ही नहीं, फिर इसे आप अंगणितीय तरीके से ही सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सवाल कभी भी दिखे जहां a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर एक साथ है, तो बीच का साइन देख लेंगे। अगर बीच में प्लस है तो आंसर हमेशा 2 आएगा, और बीच में अगर माइनस है तो आंसर हमेशा 4 आएगा, संख्याएं चाहे कुछ भी दे रखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अभी तक आपने इन चारों टाइप में a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर्स देखे हैं। अब जो अगला टाइप हम पढ़ेंगे उसमें होल स्क्वायर नहीं है, उसमें सिंगल स्क्वायर है। जैसे टाइप नंबर 5 अगर आप देखो, ये बहुत फेमस रूल है, सभी जानते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। देखो कैसे आया सवाल। मान लीजिए सवाल आ गया इस पर 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, तो इस सवाल को बाई बेस करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर इसे a मान ले और इसे b मान ले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या कर सकते हैं, एक बार a प्लस बी जोड़ लेंगे, मतलब एक बार a माइनस बी घटा लेंगे, तो 999 प्लस 998 और अगले ब्रैकेट में 999 माइनस 998।
तो ये हो गया 9 और 8 17, 9 और 1 10 और 9 19, 10 और 9 19, 1997 जुड़कर हो गया, यहाँ घटकर 1 हो गया। तो आंसर क्या बन गया आपका बड़ा आसानी से 1997। कर सकते हैं। और कोई सवाल ले लो, मान लो 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर, तो एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा। दोनों को जोड़ ले तो 66 और 34 100 हो गए, और 66 में से 34 गए 32, आंसर कितना बन गया 3200। मतलब एक लाइन में आप सवाल का आंसर चुटकियों में 2-3 सेकंड में ला सकते हैं। अगला टाइप है टाइप नंबर 6। मान लीजिए अगर सवाल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर है, यहां तो माइनस था, बीच में क्या है प्लस, तो आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 2। ये फॉर्मूला कहां से निकला है देखो, इसे समझ लो। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ दें तो वो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इस 2 को इधर से काट के बस यहां ले आओ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए सवाल आया 217 की घात 2 प्लस 183 की घात 2, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ दें, 7 3 10, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, जुड़कर 400 हो गया। प्लस घटा लेते हैं, 7 में से 3 गए 4 और 21 में से 18 गए 3, 34 का स्क्वायर बटे 2। तो 4 का वर्ग होता है बच्चे 16 और 2 जीरो के हो जाएंगे 4 जीरो। 34 का वर्ग होता है 1156, वर्ग जरूर याद कर लो, 50 तक मैंने बताया ही था आपको उस दिन, बटे 2। तो ये हो गया फाइनली हमारे पास 16 11 56 बटे 2। 2 से इसे काट लो, 2 अट्ठे 16, 0 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। आपका आंसर बन गया 80578। क्लियर है। ये जीरो कहां से आया देखो, 2 अट्ठे 16, एक जो है एक में 2 का पढ़ा नहीं जा सकता ना, इसलिए पहले जीरो बढ़ाएंगे फिर अगला एक बता देंगे। 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। तो ये भी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 के 6 टाइप आपने किस पर बेस सीखे हैं, स्क्वायर पर। अब थोड़ा सा क्यूब की तरफ मूव करते हैं। ये वो सवाल है बच्चों जो देखने में बहुत आसान है और करने में भी बहुत आसान है, अगर आप इन्हें तरीके से अलजेब्रेटिकल बनाकर करेंगे। देखिए टाइप नंबर 7। एक रूल होता है बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सबने सुना होगा, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सवाल कैसा है देखो, सवाल आया इसमें 27 की 3 प्लस 13 की 3 प्लस 3 इंटू 27 इंटू 13 इंटू 40। ठीक है सर, इसने क्या कर दिया, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b कर दिया डायरेक्ट, 27 और 13 40। कभी कभी बच्चे आपको वो कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, 40 दिया 120, तो वो इसकी जगह ऐसे भी लिख सकता है 120 इंटू 27 इंटू 13। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार 120 वाला कौन सा फॉर्मूला है। तो आप ध्यान रखना, कभी भी a की 3 प्लस b की 3 प्लस आगे कुछ अगर मल्टीप्लिकेशन करके दिया है तो समझ लो वो फॉर्मूला ही है आपका a प्लस b का होल क्यूब। तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 27 इंटू 13 इंटू 40। तो ये फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब है, a की जगह 27 b की जगह 13 का होल क्यूब, 27 13 40 और 40 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64 और 1 जीरो के 3 जीरो। आपका आंसर बन जाएगा 64000। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सवाल आया a माइनस बी के होल क्यूब पर, तो वो होता है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b। एक बार बहुत कॉपी पेन लेके इस वीडियो को देख लोगे, 2-4 बार इन फॉर्मूलों को लिख लोगे तो याद भी हो जाएंगे, बहुत बच्चों के तो याद होंगे पहले से। सवाल आया मान लीजिए इस पर 48 की 3 माइनस 45 की 3 माइनस 3 इंटू 48 इंटू 45 इंटू 3। a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b। 48 में से 45 गए 3, तो a माइनस b मतलब 48 माइनस 45 का होल क्यूब। 48 में से 45 गए 3 और 3 का क्यूब होता है बच्चे 27। तो ये आंसर है बिकम 27। क्लियर है बात। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत तरीके से, बहुत सिंप्लीफाई करके। अब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 9 की तरफ।
देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, एक फॉर्मूला होता है, ये 9 और 10 जो आप पढ़ोगे ना, ये बिल्कुल उन्हीं की तरह है जैसे आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे पढ़ा है। चिन्ह देखकर आंसर बताना है, यहां भी चिन्ह देखकर बताओगे, लेकिन पहले पूरा समझा देता हूं क्या है। सवाल है, मान लो a प्लस बी का, यहां तो होल क्यूब था, अलग अलग क्यूब है, a की 3 प्लस b की 3, तो ये होता है बच्चों a प्लस बी अंदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है साहब। अब इस फॉर्मूले को सवाल देखिए कैसे आएगा। सवाल आया 967 की 3 प्लस 165 की 3 बटे 967 का स्क्वायर प्लस 165 का स्क्वायर माइनस 967 इंटू 165, ये ठीक है। अगर मैं इसे a कंसीडर कर लूं और इसे b कंसीडर कर लूं तो ये बना a की 3 प्लस b की 3 और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला है a प्लस b और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और नीचे भी यही दिया है बच्चे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इससे अगर आप इसे कैंसिल कर लोगे तो बना a प्लस b, और a की जगह 967 है और b की जगह कौन है, a की जगह 967 और b की जगह 165। तो 7 5 12 का 2, 6 और 6 12 और 1 13 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, आपका आंसर बन गया है 1132। अगर अगला फॉर्मूला में देखूं, ये तो प्लस वाला था, अगर माइनस वाला हो a की 3 माइनस b की 3 तो होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। और इस पर जब सवाल आता है तो वो इस तरह से कुछ आता है, देखो 563 की 3 माइनस 413 की 3 बटे 563 स्क्वायर प्लस 413 स्क्वायर प्लस 563 इंटू 413। तो देखा आपने, इसको a माना और इसको b माना, तो बना a की 3 माइनस b की 3 और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला है a माइनस b अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और नीचे कौन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास a माइनस b बचा, a की जगह 563 और b की जगह 413 है। 3 में से 3 जाएगा 0 हो गया, 6 में से 1 जाएगा 5 हो गया, और 5 में से 4 जाएगा 1 हो गया। आपका आंसर कितना बन गया 150। आपने एक बात नोटिस कर ली होगी कि अगर कभी भी आपको अलग अलग क्यूब पर सवाल मिल जाए, a की 3 और b की 3 अलग अलग मिले, होल क्यूब में नहीं, अलग अलग क्यूब, तो बीच का साइन देख लीजिए बस। अगर बीच का साइन प्लस दिया गया है तो वहीं जोड़ दो भैया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहीं जोड़ दो, क्वेश्चन में कोई आगे आने की जरूरत नहीं, इतना 3-4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 967 और 165 को वहीं जोड़ देना था, तो बीच में प्लस था, 1132 आ गया। 7 5 12, 6 6 12 1 13, 9 और 1 10 और 1 11। अगर बीच में माइनस है तो घटा दो, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 150 आपका आंसर बन गया। वहीं पर प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। अलग अलग क्यूब्स अगर कहीं मिल जाते हैं, क्लियर है बात। अब देखो, कभी कभी एग्जामिनर इतना शार्प माइंडेड होता है कि वो उल्टा कर देता है क्वेश्चन को, इस वाले पोर्शन को ऊपर लिख देता है और इस वाले पोर्शन को नीचे लिख देता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका आंसर किसमें आ जाएगा, अपॉन में। करना यही है बस, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। एक सवाल मैं इसमें वेरिएट करके दिखाता हूं आपको। अभी मैं एक दिन बच्चों को, जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो मैं रेलवेज का पेपर एक बैच में सॉल्व करा रहा था, वहां एक क्वेश्चन कितना मॉडिफाई करके एग्जामिनर ने दे रखा था। देखो, देखिए ध्यान से, उसने दिया था 0.125 प्लस 0.027 बटे 0.25 प्लस 0.09 माइनस 0.15, ये सवाल था। अब बहुत सारे बच्चे जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं होती है, वो इसे नहीं समझ पाएंगे एक नजर में, वो सोचेंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे जोड़ लो घटा लो हो जाएगा। अगर आप देखें तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और यहां पॉइंट चल रहे हैं तो 0.5 की 3 हो गई। 27 3 का होता है तो 0.5 की 3 हो गई, 0.3 की 3 हो गई। 25 5 का स्क्वायर है 0.5 का स्क्वायर हो गया। 9 3 का स्क्वायर है 0.3 का स्क्वायर हो गया, और 15 इन दोनों की गुणा है तो 0.5 इंटू 0.3 हो गया। तो सवाल बिल्कुल आपका डिक्टो कैसा हो गया, इसके जैसा। अब ये भी शॉर्ट ट्रिक बताइए, बीच में प्लस हो तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बीच में प्लस है 0.5 और 0.3 जुड़कर हो जाएगा 0.8। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का सीधा सीधा है 0.8। आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत इसमें नहीं थी। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों,
कभी कभी सवाल और ज्यादा टिपिकल करके आ जाता है। जैसे एक सवाल दे दिया आपको 1.5 की 3 प्लस 4.7 की 3 प्लस 3.8 की 3 माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8 अपॉन 1.5 इंटू 4.7 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 और माइनस 3.8 इंटू 1.5। ये क्वेश्चन साहब आपको दे दिया है इसने। तो क्या करें? आप देख रहे हो, अगर मैं इसको बेस से करवाऊं या कोई बच्चा इससे बेस से करने की जिद कर बैठे तो उसे नानी, खाला, ताई, मौसी सब याद आ जाएंगे। भाई ये सवाल आसानी से होगा नहीं आपसे, बहुत टिपिकल बन जाएगा क्वेश्चन। रिपीटेड है, जब टॉपिक शुरू किया था तभी कहा था रिपीटेड डिजिट हो तो समझ लो क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्रेटिकल रूल्स है। तो रिपीट हो रहे हैं डिजिट, तो आप ऐसा करो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी और बस रख दो। ये रखा आपने तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc और नीचे है साहब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। बच्चों a की 3 प्लस b की 3 प्लस माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c और अंदर दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca और नीचे है साहब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। कुछ कर रहा है इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचा आपके पास a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू आपके पास 1.5 है, b की वैल्यू 4.7 है, c की वैल्यू 3.8 है। 8 7 15 5 20 का 0 यानी 2 3 2 5 4 9 और 1 10 दशमलव के बाद का एक 0 खत्म है। योर राइट आंसर इज 10। बच्चों ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन किया, दिस वाज टाइप नंबर 11। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरा फॉर्मूला लिखा है। आइंदा कभी इस फॉर्मूले पर सवाल आ जाए तो आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई बच्चे, कि आप पहले 3 डिजिट जो आप एबीसी मान रहे हैं बस उन्हें ही जोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, वही आपका आंसर होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन कितना भी टिपिकल आपके सामने आ जाए, जो 3 पद आप मान रहे हो उन्हीं को ऐड कर दो, योर आंसर विल बी वेरी इजी। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, आखिरी टाइप इस टॉपिक का है उसको देखते हैं। देखो मान लीजिए सवाल आया, ये टाइप ऐसा है बच्चों जिसको मैं बेस से भी कराऊंगा और फिर मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बेस से करने के बाद जब कभी आप इस सवाल को बाय शॉर्ट ट्रिक करोगे ना, जब मतलब आइंदा कभी भी करोगे तो ये क्वेश्चन आपको इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आप इसको 2 या 3 सेकंड से ज्यादा कभी नहीं लोगे। देखिए सवाल है 0.21 की 3 प्लस 0.021 की 3 बटे 0.63 की 3 प्लस 0.063 की 3। तो बिल्कुल बच्चे पहले इसको बेसिक से करा दो। ठीक है, पहले बेस समझिए, इसका बेस मेथड क्या है। देखो आप मान लो 0.21 बराबर है 0 के, 1 के, 0.21 बराबर है 1 के। तो अगर 0.21 में किसकी गुणा करोगे 0.63 बन जाए, 3 की। तो 0.21 में अगर 3 की गुणा कर दो तो 0.63 हो जाएगा। 21 आपने माना है a, तो ये हो गया 3a बराबर 0.63। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही आपने मान लिया 0.021 बराबर है b के, और अगर 0.021 में मैं 3 की गुणा कर दूं तो हो जाएगा 0.063 हो जाएगा। ये आपके पास b है, तो 3b बराबर 0.063। क्लियर है? आपको चारों पदों के मान a और b के रूप में मिल गए। 21 है a के बराबर, 021 है b के बराबर, 0.63 है 3a के बराबर, 0.063 है 3b के बराबर। इन सब का मान इस सवाल में रखो। इसकी जगह a है तो a की 3, इसकी जगह b है तो b की 3, इसकी जगह 3a है तो 3a की 3 और आगे 3b है तो 3b की 3। तो ये हो गया बच्चे a की 3 प्लस b की 3, नीचे 3 का क्यूब 27, a की 3 प्लस 27 b की 3। तो a की 3 प्लस b की 3 और नीचे 27 आप कॉमन ले लीजिए, तो a की 3 प्लस b की 3, इससे ये कैंसिल हो गया। योर आंसर हैज बिकम 1/27। दिस इज बाय बेस मेथड। ये समझाने के लिए मैंने आपको किया है, पेपर में ऐसे नहीं कर पाऊंगा आपसे। पेपर में आप इसे 1 सेकंड का सवाल है, बस समझिए क्या है।
अब ट्रिक पर आते हैं। पहले तो सवाल देखो, जब भी आप ट्रिक समझते हो किसी भी सवाल में, तो आप कंडीशन समझा करो कि कंडीशन क्या है, क्योंकि ट्रिक जो होती है बच्चों वो शर्तवादक होती है। ठीक है, ट्रिक हर क्वेश्चन में नहीं लगती है, हर बात में नहीं लगती, थोड़ा सा घुमा फिरा दे तो आपको बेस पर आना पड़ता है। हाँ भैया, तो इसकी देखो शॉर्ट ट्रिक क्या बन जाएगी। देखो ध्यान से, पहले पहचान समझो। पहचान ये है कि ऐसे सवाल में जितने भी पद हो, चाहे 4 पद हो, चाहे 6 पद हो, चाहे 8 पद हो, सबके ऊपर घात एक जैसी होगी। ठीक है, घात 2 है तो सबके ऊपर 2 ही होगी, 3 है तो सबके ऊपर 3 ही होगी। ठीक है, पहचान समझ में आगे क्या बताया। जितने भी पद हैं सबके ऊपर घात एक जैसी होगी। अगर प्लस है, 2 है 2 होगी, 3 है 3 होगी। जैसे सवाल में 4 पद है, चारों पर घात 3 है। आपको करना इतना है केवल कि आपको छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या से रिलेशन ढूंढना है। रिलेशन मतलब संबंध देखना है। अब छोटी संख्या इसमें 0.21 है और बड़ी संख्या इसमें 0.63 है, तो 0.21 का 0.63 के साथ क्या रिलेशन है? 3 गुना है। 21 का 3 गुना 63। और बच्चों को 3 गुना दे का रखा है नीचे, तो बस 1 के बटे में 3 लिख दो। अगर 3 गुना ऊपर होता तो 3 ऊपर लिखते और 1 नीचे लिखते, और सबकी घात 3 है तो 3 घात चला दो। आपका आंसर क्या बन गया? 1/27। क्लियर है बात? और देख लो, एक सवाल ऐसा मैं और देता हूं। 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर बटे 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर। तो बच्चे 4 पद हैं, चारों पर घात 2 है। आप छोटे का बड़े से रिलेशन देख लो। 2 का 4 से क्या रिलेशन है? दुगना है, और वो दुगना कहां दे रखा है? नीचे। तो 1/2 लिखो और सबकी घात 2 चढ़ा दो, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। वो बहुत आसान सा टॉपिक है। अभी अगली वीडियो और मैं शूट करूंगा किसी टॉपिक पर, उसके बाद इन दोनों क्लासेस की, या हो सकता है कि अगली वीडियो जब मैं लेकर आऊंगा तो इस क्लास का होमवर्क जैसे मैंने स्क्रीनशॉट में आज दिया वैसे ही मैं आपको दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो ये हमारा बड़ा आसान सा टॉपिक आज हमने पढ़ा। दिस वाज वेरी बेसिक और बहुत आसान टॉपिक था, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। एक बात अंततः मैं आप लोगों से ये बोलकर जाऊंगा कि आप घर पर मेहनत जरूर करते रहिए, पढ़ते रहिए, चीजों को पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कर दीजिए। मैं पूरा बेस्ट कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को वो माहौल क्रिएट करके दे सकूं जिससे हमें सिलेक्शन होता है। बच्चों देखो, इट्स ऑल अबाउट विनिंग एटमॉस्फेयर। खेल जो होता है ना वो माहौल का होता है। अगर आपने अच्छा माहौल क्रिएट कर लिया है अपने आसपास तो आप अच्छी तरफ चले जाएंगे। गलत माहौल क्रिएट हो गया है तो आप गलत तरफ चले जाएंगे। पूरा खेल माहौल का होता है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। चलो बच्चों, महाभारत तो देख ही रहे होंगे, आजकल महाभारत आ रहा है टीवी पर। महाभारत में एक बहुत ही हीनियस एपिसोड है। हीनियस होता है बर्बर, बर्बर समझते हैं ना, जिसे देखकर आपका दिल उथल पुथल हो जाए। वो एपिसोड है अभिमन्यु वध। जब पांडव और कौरवों का युद्ध चल रहा था, धर्म युद्ध, उसमें एक दिन अर्जुन अनुपस्थित होते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में अभिमन्यु रणभूमि में जाते हैं और अभिमन्यु को कौरव जो है वो चक्रव्यूह में फांस लेते हैं। अभिमन्यु को, ये हम सब जानते हैं, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था लेकिन वापस आना नहीं आता था, और अभिमन्यु का वहां वध हो जाता है। अभिमन्यु की हत्या कर देते हैं कौरव, उसको मार देते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में जो विलन बनता है वो विलन है जयद्रथ। आप भी जानते हैं, हमने भी देखा, आपने भी देखा कि जयद्रथ ने उसकी हत्या नहीं की थी। जयद्रथ ने, जब वो मर गया था अभिमन्यु, तो जयद्रथ ने मरे हुए को लात मारी थी, उसको लातों से पीटा था। तो जब अर्जुन वापस आते हैं और अर्जुन को पता लगता है कि उनका पुत्र, उनका वीर पुत्र अभिमन्यु आज वीर गति को प्राप्त हो गया है, तो वो मन तो थोड़ा करते ही है, लेकिन साथ में एक बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, वीरों का काम है रणभूमि में जाना, और 2 ही काम होते हैं, कोई जीतता है या हारता है। तो अगर हमारा बेटा आज वीर गति को प्राप्त भी हो गया है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब उनको पता लगता है कि मरे हुए उनके बेटे को जयद्रथ ने लातों से मारा है, तो उनको बात हर्ट हो जाती है, और वो उसी दिन हाथ में पानी लेकर एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि कल सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ को अगर नहीं मार पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, अपने आप को चिता में बैठा लूंगा, जिंदा जल जाऊंगा। अब ये पुराने आदमी जो थे ये प्रतिज्ञा तो ले लेते थे, लेकिन इनमें भुगतना फिर औरों को पड़ता था। तो प्रतिज्ञा ले ली, और उनकी प्रतिज्ञा को देखते ही कौरवों में और पांडवों में हलचल पैदा हो गई। कौरव खुश हो गए कि वो मजा आ गया भाई, अगर कल हमने जयद्रथ को बचा लिया तो अर्जुन जो है वो अग्नि समाधि ले लेंगे और काम सरल हो जाएगा। अर्जुन गया तो बस खेल समाप्त।
और पांडव जो थे वो भी परेशान हो गए। पांडवों ने सोचा कि यार अगर अर्जुन को कुछ हो गया, अर्जुन अगर उसको नहीं मार पाया तो बस खेल खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगले दिन सुबह हुई, युद्ध का डंका बजा, युद्ध शुरू हुआ और जो है अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपना सारथी उन्होंने अपना रथ चलाना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, दिल की धड़कनें तेज होने लगी कि यार अब क्या होगा, जयद्रथ मिल नहीं रहा है। कौरव तो बहुत तेज थे इस मामले में, कौरव चालबाज थे, उन्होंने छुपा लिया उसको। अब जब बिल्कुल अंधेरा हो गया, अंधेरा होने को हुआ, सूर्यास्त होने को हुआ और जयद्रथ अर्जुन को नहीं मिल रहा था, तो अर्जुन बहुत हताश हो गया और अर्जुन ने अपना जो गांडीव था, जो उनके पास धनुष था, उसको गिर दिया नीचे और बहुत हताश होकर अपने रथ पर बैठ गया। तो सभी पांडव बड़े इस असहाय स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखने लगे कि भगवान अब क्या होगा, तो ये युद्ध समाप्ति हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुको, मैं कुछ करता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने एक माया रची कि वो जो सूर्य था, उस सूर्य को बादलों की ओट में कर दिया। बादलों को आदेश दिया कि सूर्य को छुपा लो, और जैसे ही सूर्य छुपा बादलों की ओट में, जयद्रथ हंसता हुआ आया और अर्जुन को गालियां देने लगा कि अर्जुन जाओ, अब तो तुम अग्नि समाधि लो, तुम्हारा खेल खत्म। और कौरव भी हंसने लगे, गालियां देने लगे। अर्जुन उनकी तरफ देख रहा है, भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख रहा है कि ये क्या हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने बादलों को आदेश दिया कि वापस हटो, और जैसे ही बादल हटे और सूर्य फिर से चमका और जैसे ही धूप खिलखिलाई, तो जयद्रथ के होश उड़ गए कि ये क्या हुआ। अर्जुन भौचक्का रह गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्या देखता है, उठा अपना गांडीव और मार गिरा इसको, अभी सूर्य नहीं अस्त हुआ है, ये तो बादलों की ओट में था। तो जब इस घटना के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने माहौल बनाया, जीतने का माहौल बनाया। तो बच्चों, मैं जो यहाँ प्रयास कर रहा हूं आपको YouTube पर पढ़ाकर, वो एक माहौल बना रहा हूं। और अगर इसके बावजूद कोई बच्चा सिलेक्ट होता है, वो सोचता है कि वो उसने किया है, तो वो सोच सकता है ऐसा, लेकिन माहौल यहाँ हम बना रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस माहौल में आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, किसी भी प्रॉब्लम को देखो, कोई भी प्रॉब्लम इंसान से बड़ी नहीं होती है, तो आप डटकर सामना कीजिए। देखो, ये कोरोना भी चला जाएगा यार, हम भी देखो, हम लोग भी घरों में हैं और सभी लोग परेशान हैं। हम हैं बिजनेसमैन, कोई भी व्यक्ति है, किसान आदमी भी परेशान है कि यार बताओ, वो बेचारे अपना मार्केट नहीं आ पा रहे ठीक से। हर आदमी डिस्टर्ब है, पूरा विश्व रूप सा गया है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। आप घर जरूर मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। किसी भी बच्चे को किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, बेझिझक मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, बशर्ते पढ़ाई जरूर करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट यू सक्सीड, ये मैं प्रॉमिस करता हूं अपने हर बच्चे से। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे द्वारा दिया गया जो कुछ भी ज्ञान मेरे अंदर है वो आप लोगों तक पहुंचे और आप अच्छे से सक्सीड हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।